Good morning, students. In the last video, we have completed third question of exercise 7.2. Now today we will start question number 4 of exercise 7.2. In this question is saying that triangle ABC, यानी कि triangle ABC, in which altitude BE and CF, BE and CF ये दोनों जो altitude दिख रहे हैं टू साइड ए सी एंड ए बी, यानी कि बी ई तो ए सी पर है और सी एफ जो है ए बी पर है, आर इक्वल, इनकी दोनों की लेंथ इक्वल है, यानी कि बी ई और सी एफ की लेंथ क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इन फिगर जो दिया हुआ है, तो हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक है। यानी कि ये वाली ट्रायंगल इस वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सेम टू सेम है। और नेक्स्ट ए बी इक्वल टू ए सी, और उसके बाद हमें ए बी इक्वल टू ए सी, वो मैंने बता रखा है, वो सी पी सी टी से आ जाएगा एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए अगर, यानी कि क्या मीनिंग हुआ, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे अब हर क्वेश्चन में मैं बताता आ रहा हूँ कि इन एवरी क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन वी हैव 4 स्टेप गिवन टू प्रूव इफ कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, राइट कंस्ट्रक्शन एंड देन प्रूफ। कंस्ट्रक्शन कंपलसरी नहीं है, जिसमें जरूरत होती है हम उसी में करते हैं। तो गिवन है बी ई इक्वल टू सी एफ, अभी बताया मैंने आपको, टू प्रूव करना है, ये तो हमें बुक स्टेटमेंट में से देख के डायरेक्ट लिख लेना है, अभी मैंने बताया। प्रूफ सिंपल है बिल्कुल इसका, जो भी हमें ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी होती है उसका हम पहले नेम लिखते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल्स ए बी ई एंड ए सी एफ, ए बी ई एंड ए सी एफ। ध्यान से देखना, ए बी ई ए सी एफ, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इधर वाली ट्रायंगल में भी और इधर वाली ट्रायंगल में भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसके साथ कॉमन लिख दिया। इसके बाद देखना ए बी ई, तो ये एंगल 90 बन रहा है। ऐसे ही ए सी एफ, इसमें ये एंगल 90 बन रहा है क्योंकि इधर 90 तो इधर भी 90, तो दोनों किसके इक्वल हो गए, 90 डिग्री के। तो एंगल 1 इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया, क्या लिखना है यहाँ पर, ईच 90 डिग्री, यहाँ पे लिखना है ईच 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद बी ई इक्वल टू सी एफ, बी ई इक्वल टू सी एफ, ये साइड इक्वल आ गई, तो क्या हो गया, दो तो एंगल आ रहे हैं, एंगल एंगल, और थर्ड से है साइड आ रही है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, बाय, यहाँ पे लिख देते हैं बाय एंगल एंगल साइड ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, एंगल एंगल साइड क्लियर हो गया, एंगल एंगल साइड। अगर ए सी एफ ट्रायंगल में देखें, अगर ए बी ई में देखें तो एंगल एंगल साइड, यानी कि ए एंगल तो रहेगा, जब ये ट्रायंगल लेंगे तो ये 2 एंगल आएगा और ये साइड आ जाएगी जो गिवन थी। अगर ये वाली ट्रायंगल लेते हैं तो ए एंगल तो रहेगा, ये एंगल आ जाएगा, तो एंगल एंगल साइड, तो इससे दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। और फिर उसके जो सेकंड पार्ट था मैंने कहा था, उसके साथ तो हमने क्या लिख देना है, सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद हम जो भी लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, सी पी सी टी, क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी, यानी कि ए बी सी डी बी सी, इसके अंदर आर टू आइसोसेलेस, दोनों आइसोसेलेस हैं, यानी कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी है और बी डी इक्वल टू सी डी है, ऑन द सेम बेस बी सी, यानी कि दोनों किसके ऊपर बन रहे हैं, बी सी के ऊपर, बी सी के ऊपर इधर ये ट्रायंगल बन रही है और नीचे ये ट्रायंगल बन रही है। तो शो करना है कि एंगल ए बी डी इक्वल टू ए सी डी, यानी कि एंगल ए बी डी, यानी कि ये कंप्लीट एंगल जो है, इक्वल टू ए सी डी, यानी कि ये जो कंप्लीट एंगल है। सिंपल क्वेश्चन है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये भी आइसोसेलेस है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, फिर हम इसको ऐड कर देंगे। देखो इधर सबसे पहले तो गिवन लिखा ए बी इक्वल टू ए सी और बी डी इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है। टू प्रूफ मैंने बता दिया कि एंगल ए बी डी, यानी कि ये कंप्लीट एंगल सारा 1+2, और ए सी डी यानी कि कंप्लीट एंगल 3+4, ये हमें करके इक्वल प्रूव करने हैं। सिंपल सा प्रूफ है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी,
ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल बनता है 3 और ए सी के सामने कौन सा बनता है 1, तो 1 इक्वल टू 3 आ गया। ये हमने थ्योरम की थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सेम टू सेम हमारे पास इन ट्रायंगल बी सी डी, यानी कि ये जो बी सी डी ट्रायंगल है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 आएगा। वही बात आ गई इसमें कि सी डी के सामने कौन सा एंगल बनता है 3 और बी डी के सामने कौन सा बनता है 4, तो 3 इक्वल टू 2 इक्वल टू 4 आ गया। इसको हमने नंबर 2 दे दिया। यही सेम रीजन लिखना है यहाँ पे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब हमें क्या करना है 1 और 2 को ऐड कर देना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। लेफ्ट में कौन से हैं 1 + 2 और राइट में कौन से हैं 3 + 4। तो जब इसको ऐड कर दिया तो 1 + 2 का नाम क्या बनेगा 1 + 2, ये कंप्लीट एंगल क्या नाम था इसका ए बी डी, और 3 + 4 का नाम क्या बनेगा ए सी डी, ये कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पर हमने 1 + 2 का नाम लिख दिया ए बी डी और 3 + 4 का नाम लिख दिया ए सी डी, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें फिगर दी हुई है और इसमें कह रहे हैं कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। जो ये ए बी सी है, ए बी सी आइसोसेलेस है, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी है। इसके बाद बोलता है साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी। कह रहा है जो बी ए साइड है इसको डी तक प्रोड्यूस करा है, और इसकी लेंथ कितनी है, जितनी ए बी की लेंथ थी उतनी ही ए डी, सपोज करो इसकी लेंथ 5 थी तो इसको 5 सेंटीमीटर तक आगे तक एक्सटेंड कर दिया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके इक्वल थी और ये इसके इक्वल आई है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी इक्वल होगी। शो दैट एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। हमें शो करना है कि एंगल बी सी डी वो क्या है राइट एंगल है, यानी कि यहाँ पर 90 का एंगल बनता है, ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपल सा प्रूफ है बिल्कुल, अभी हमने किया भी है पहले, ये हमें गिवन है सारा, ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू ए सी और ए डी इक्वल टू ए सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी और ए सी इक्वल आ गए, ए डी और ए सी इक्वल आ गए, ये दोनों के कारण प्रूफ मैंने बता दिया। एंगल बी सी डी यानी कि ये जो एंगल है इसको 90 प्रूव करना है। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सी ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी हमें दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है 1 और ए सी के सामने कौन सा एंगल है 2, तो ये दोनों इक्वल आ गए। वही रीजन आ गया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। इस तरह से अब चलते हैं ए सी डी में, इसमें क्या है ए डी और ए सी इक्वल है, तो ए डी के सामने कौन सा एंगल बनता है ये 3 और ए सी के सामने कौन सा बनता है 4, तो हमने ले लिया एंगल 3 इक्वल टू 4, क्योंकि ए डी के सामने ये बन रहा था, ए सी के सामने ये बन रहा था। वही सेम रीजन आ गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो नंबर 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, हम कंप्लीट ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी तीनों एंगल का सम क्या बनेगा, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का सम 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल बी क्या लिया था हमने, एंगल बी लिया था हमने एंगल 2, एंगल सी क्या लिया था 1 + 3 और एंगल डी क्या लिया था 4, तो हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, बी की जगह 2, सी की जगह 1 + 3 और डी की जगह 4, तो इक्वल टू 180 आ गया। तो हमें किसको प्रूव करना है, सी को, और सी पे कौन से एंगल आ रहे हैं 1 और 3, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को चेंज करके 2 और 4 को 1 और 3 की फॉर्म में ले आएंगे। तो एंगल 2 किसके इक्वल था, एंगल 2 किसके इक्वल था 1 के, तो हमने यहाँ पर 2 की जगह क्या लिख दिया 1 लिख दिया, 1 3 तो हमें चाहिए, और 4 किसके इक्वल था 3 के, तो हमने 4 की जगह क्या लिख दिया 3। तो इसको जब ऐड किया 2 टाइम्स 1 आया, इसको ऐड किया 2 टाइम्स 3 आया, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 + 3, ये 90 आएगा। 1 + 3 का नाम क्या बनता है बी सी डी, 1 + 3 का क्या नाम बनता है बी सी डी, तो वो हमने यहाँ पर बी सी डी लिख दिया। बी सी डी इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हो गया। पहले हमने 1 को 2 के इक्वल प्रूव करा, फिर 4 को 3 के इक्वल प्रूव करा, फिर तीनों एंगल का सम ले लिया, फिर 2 और 4 को उसमें से एलिमिनेट कर दिया, 2 की जगह 1 पुट करा और 4 की जगह 3, फिर इसको ऐड करके हमने 1 और 3 की फॉर्म में लाए, 1 + 3 की जगह हमने बी सी डी लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट है, अब आगे दोनों सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल।
कह रहा है ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड सी। वो कह रहा है ए बी सी इज राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल है, यानी कि ए 90 डिग्री हो गया, और ए बी और ए सी की साइड इक्वल है, तो हमें बाकी दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं, यानी कि ये बी और ये एंगल सी, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं हमें। क्वेश्चन मार्क आएगी। हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, वही प्रॉपर्टी, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, ए बी के सामने सी और ए सी के सामने बी, दोनों साइड इक्वल है, तो सी इक्वल टू बी, इसको दोनों को हमने एक्सपोज कर लिया, ठीक है। तो फिर वही एंगल सम प्रॉपर्टी से इन ट्रायंगल ए बी सी सम ऑफ एंगल किसके इक्वल 180, ए प्लस बी प्लस सी 180। तो ए तो कितना था 90, तो ए को हमने 90 पुट कर दिया, और इन दोनों को भी हमने एक्स लिया, तो 90 उधर जाके माइनस हुआ तो 90 है, एक्स प्लस एक्स 2x, 2 आगे तो डिवाइड होगा, तो एक्स कितना आया 45। तो एक्स किसको किसको लिया था, बी और सी को, यानी कि दोनों की वैल्यू बी भी 45 आई और सी भी 45 आ गई, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया। साइड्स इक्वल थी तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल आएंगे, उन दोनों को इक्वल लिख के मैंने एक्स लिख लिया, फिर तीनों एंगल का सम कर दिया, और इन दोनों को एक्सपोज किया था। ए 90 हमें पहले से ही दे रखा था, उसको हमने सिंप्लीफाई करके एक्स 45 निकाल लिया, तो एक्स 45 आया, तो बी और सी दोनों एक्स थे, तो दोनों का आंसर 45 आ गया। यही सेम टू सेम थर्ड क्वेश्चन में पूछा है उसने, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री इच, के इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल है वो तीनों क्या है 60 डिग्री है। यही सेम प्रोसेस चलेगा उसमें भी। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमें गिवन है, यानी कि तीनों साइड इक्वल है। टू प्रूव क्या करना है, ईच एंगल 60 डिग्री, यानी कि ए बी सी, यानी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 60 डिग्री। यही वाला सेम मेथड चलेगा, इसमें टू साइड इक्वल थी तो ये दोनों एंगल एक्स लिए थे, इसमें ये भी इक्वल आ गई है इस वाले ट्रायंगल में, तो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू सी, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल बनता है सी, ए बी के सामने सी बनता है। इसी तरह से ए सी बी सी के सामने कौन सा बनता है ए सी के सामने कौन सा बनता है बी, तो तीनों को हमने एक्सपोज कर लिया। तो वही जिस तरह इसमें सम करा था 180, ऐसे इसमें हम सम कर लेते हैं, ए प्लस बी इन ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, और तीनों को हमने क्या लिया है एक्स लिया है, तो एक्स 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 करके ऐड किया तो ये 3x आ गया, 3 से कटिंग करेंगे तो 60 आएगा, तो x कितना आ गया 60 डिग्री। तो x क्या लिया था हमने ए बी सी, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा ए बी सी तीनों किसके इक्वल आ गए 60 डिग्री के। क्लियर हो गया। सेम एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि जो साइड्स इक्वल होंगी उनके सामने अपोजिट एंगल भी इक्वल आएंगे, तो इसमें तीनों साइड इक्वल थी, तो इसलिए इसमें तीनों एंगल हमारे पास इक्वल आ गए, और उसको हमने एक्सपोज करा, फिर हमने तीनों एंगल का सम कर लिया ए बी सी का, और तीनों की वैल्यू क्या आ रही है एक्स 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 आ रही है, तो वो हमने ऐड करके 3x बन गया, 3 से कटिंग होगी 60, तो जब ये 60 आया तो समझ लो तीनों की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 60 अगर लिखते हैं तो सी बी ए बी और बी बी तीनों की भी आंसर क्या आ गया हमारे पास 60 आ गया। ये हमने प्रूव करना था। क्लियर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट लेसन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3 विद बेसिक। ओके, थैंक यू।